आज मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेड करने से पहले देखता है कि मैंने किन किन चीज़ों को देखना है और क्या क्या चीज़ों देखने के बाद मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास अभी टाइम है तो भी देखें, अगर टाइम नहीं है तो जब आपके पास टाइम हो तब देखें, लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसका एक पॉइंट भी आपने स्किप नहीं करना। और कोशिश करें कि अपने पास डायरी और पेन रखें ताकि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं वो आप अपने पास रखें ताकि आप अपनी एक्यूरेसी को मजीद बेहतर कर सकें इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहला पॉइंट, आपने सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट के अंदर आज के दिन में कोई फंडामेंटल न्यूज़ है या नहीं है। जब भी आप अपना लैपटॉप ओपन करें तो सबसे पहली चीज़ आपने जाना है forexfactory.com पे, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो भी जाके देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली, जीडीपी, एनएफपी, सीपीआई को बड़ी न्यूज़ इवेंट तो नहीं है। ये ना हो कि आप अपना टेक्निकल अप्लाई करें, सारी चीज़ें ठीक हो, लेकिन एट द एंड न्यूज़ इवेंट आए, मार्केट वॉलेटाइल और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री पे और जाके देखना है कि कोई न्यूज़ इवेंट तो नहीं है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने अपने माइंड में डिसाइड करना है कि आप करना क्या जा रहे हैं। आपने स्कैल्पिंग करनी है, आपने इंट्राडे करनी है, आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है। लोगों को इतना ही नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है, लेकिन वो मार्केट में एंट्री कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ अपने माइंड में आपने क्लियर क्या करनी है कि आपने ट्रेड को 5-10 मिनट के लिए होल्ड करना है, आपने ट्रेड को पूरे दिन के लिए डे ट्रेडिंग करनी है, या आपने ट्रेड को हफ्ते 2 हफ्ते के लिए स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं उसका टाइम फ्रेम डिफरेंट है, अगर आप इंट्राडे करना चाह रहे हैं, स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, उसका टाइम डिफरेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम बता देता हूं ताकि इस कंसेप्ट को भी आपका क्लियर हो जाए कि अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, जो बिगिनर्स के लिए नहीं है, जो जिनको मार्केट में 3-4 साल हो गए उनके लिए स्कैल्पिंग। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, आप 4 आवर के टाइम फ्रेम को फोकस करें, अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम को फोकस करें, और कंफर्मेशन आप 5 मिनट में भी ले सकते हैं और 1 मिनट में भी ले सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा रिस्की होगा, आप कोशिश करें कि 4 आवर, 30 मिनट और 5 मिनट की कैंडल्स को देख के आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कि मैं भी करता हूं, उसके लिए आप डेली टाइम फ्रेम को फोकस करें, 4 आवर को फोकस करें और 1 आवर या 30 मिनट में कंफर्मेशन लेके आप कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास फंडामेंटल्स हो गया। दूसरी चीज़, आप करना क्या चाह रहे हैं, क्या आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, वो आपने डिसाइड कर लेना है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास है डेली बायस। अब लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि मार्केट के अंदर करना क्या है। अब वो दौर चला गया है कि ट्रेंड लाइन को देखें कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो आप बाय कर लें, ट्रेंड लाइन डाउन साइड पे ब्रेक हो रही है तो आप सेल कर लें। अब मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आ चुकी है, मार्केट के अंदर नए ट्रेडर्स आ चुके हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। तो अब पुराने कंसेप्ट जो है मार्केट से थोड़ा थोड़ा करके साइड पे हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने मार्केट का डेली बायस देखना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। मार्केट का अगर ट्रेंड बुलिश है, मार्केट अप ट्रेंड में 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, मार्केट जो है आपको हायर हाइज बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए मार्केट के अंदर वो बाय साइड पे होनी चाहिए। आपकी डायरेक्शन जो मार्केट में आपने ट्रेड एक्सिक्यूट करनी है उसकी प्लानिंग आपकी बाय साइड पे होनी चाहिए, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड करें। इसी तरीके से अगर मार्केट के अंदर प्राइस लोअर लोज बना रही है, 200 मूविंग एवरेज से नीचे है और प्राइस ड्रॉप कर रही है, और आरएसआई की अगर आप वैल्यू देख रहे हैं तो वो भी 30 से या 25 से बिलो है, तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाके आप ट्रेड करने का मतलब यही है कि आप एल्गोरिदम के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो एक कॉमन सी चीज है कि आपका 100, 200, $1000 का कैपिटल अगर इतने बड़े एल्गोरिदम के अगेंस्ट आ रहा है तो आप कभी भी उससे पैसा नहीं बना सकते, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि आपकी जंग एक बड़ी स्मार्ट मनी के साथ है। तो हमेशा थर्ड चीज आपने क्या करनी है कि बायस देखना है, प्लानिंग करनी है कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि मैंने बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। अब इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि चल बाइंग और सेलिंग तो करनी है, रैंडम किसी जगह पे तो बाय सेल नहीं करना। करना क्या है, उसके लिए आपने एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि बाय करना है तो किस जगह पे बाय करना है। उसके लिए आप सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, लिक्विडिटी के कंसेप्ट को देख के ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पास स्ट्रेटेजी है जिसको आप देख के ट्रेड कर रहे हैं, एंट्री प्लान करते हैं, जस्ट उसको आपने अप्लाई करना है। वो कोई भी हो, वीएसए हो, आईसीटी हो, एसएमसी हो, कोई भी हो, वो आपने उस पर अप्लाई कर देनी है कि आपकी एंट्री किस जगह पे बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेवल पे ट्रेड करनी है और मैंने देखा कि गोल्ड का एक इंपॉर्टेंट की एरिया है जहां से वो बार बार रिजेक्ट होता है, अगेन उस जगह पे आया, अगेन उस जगह पे मुझे कैंडल नजर आई, तो अब मैं यहाँ से बाय करूंगा। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक एंट्री प्लान है जो मैंने डेली बायस को देखने के बाद आइडेंटिफाई किया कि इस जगह पे मैंने बाय करना है। क्यों बाय करना है? क्योंकि मार्केट का बायस जो है वो बुलिश है, मार्केट का एक ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अब हमने एंट्री भी प्लान कर दी। अब जब एंट्री प्लान होगी तो इसके बाद आपने क्या करना है कि मार्केट का आपने इंतजार करना है उस पॉइंट पे आने का। ये एक बहुत बड़ी
चीज़ है जो कि नए बंदे के अंदर नहीं होती, और वो फोमो के अंदर आके कहीं ये ट्रेड मिस ना हो जाए एंट्री कर लेता है। एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, वॉरेन बफे का कोट है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशंस टू पेशेंस। तो सिंपल सी चीज़ है, जिसके अंदर सब्र है उसके पास पैसा जाएगा, और जो बेसब्र है उसका पैसा उस सब्र वाले के पास आ जाएगा। तो फॉरेक्स में या स्टॉक हो या क्रिप्टो हो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप प्रॉफिटेबल हो सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है कि जब आपने एंट्री प्लान कर ली है तो अब कंफर्मेशन के लिए आपने जो कैंडल्स को देखना है उसके लिए आपने सब्र करना है। आपने इंतजार करना है कि मार्केट अपनी किसी सपोर्ट पर आए, लिक्विडिटी एरिया पे आए, फिबोनाची के किसी, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है आपने बस वेट करना है कि मार्केट वहाँ पर आए, और इसके बाद आपने कंफर्मेशन किस चीज़ से लेनी है, वो आपने बुलिश इंगल्फिंग से लेनी है, हैमर से लेनी है, डॉजी प्लस बुलिश कैंडल से लेनी है, मारू बुजुई है, जो भी एलिफेंट बार जो भी कैंडल है वो आपने देखनी है। एंट्री को प्लान करने के बाद कंफर्मेशन लेनी है। अब जब आपकी एंट्री भी प्लान हो गई, आपका स्टॉप लॉस भी प्लान हो गया, डेफिनेटली जब आपने एंट्री प्लान किया तो स्टॉप लॉस भी उसके हिसाब से आपने रखना है। एंट्री भी प्लान हो गई, स्टॉप लॉस भी प्लान हो गया, टीपी भी प्लान हो गया अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर। डेली बायस के हिसाब से आप अगर सपोर्ट में बाय करें डेफिनेटली टारगेट रेजिस्टेंस होगा, लिक्विडिटी से आप बाय कर रहे हैं तो टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी होगा, या फेयर वैल्यू गैप होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, कुछ भी हो सकता है जो आपकी स्ट्रेटेजी है। अब जब आपने एंट्री भी प्लान कर ली, स्टॉप लॉस भी कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, अब मेन चीज़, जैसे एक इंसान के अंदर दिमाग है इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप कोई भी दुनिया की स्ट्रेटजी उठा लें लेकिन आप अगर उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं अप्लाई करते तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो जाके आप सबसे पहले वो भी देख लें ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्लियर हो जाए। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि आपने देखा कि आप बाय कर रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 30 पिप्स का, और आपने देखा आपका टारगेट भी बन रहा है 30 पिप्स का, तो टेक्निकली जो इस तरह की ट्रेड्स होती हैं वो नहीं ली जाती, क्योंकि जितना आपका जा रहा है उतना ही आ रहा है। तो कोशिश ये आपने करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है तो कम से कम टारगेट उसका डबल होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए। और उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, आपकी एक्यूरेसी 33% है और आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉफिटेबल हैं। 10 में से अगर आपकी 4 ट्रेड ठीक हो रही है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है तो ट्रेडिंग और इन टेक्निकल मैथमेटिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिटेबल हैं। तो आपने करना क्या है कि एंट्री प्लान कर दी, स्टॉप लॉस प्लान कर दिया, सारी चीजें, उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सेट करना है। उसके लिए आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या चीजें मैंने बताई हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रेडिंग प्लान। जब आपने रिस्क टू रिवॉर्ड भी कैलकुलेट कर दिया, अब इन सारी चीज़ों को आपने एक प्लान की सूरत में अप्लाई करना है। अब मुझे एक एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल एक आप बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, उसमें आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, जस्ट आपने बस लोगों को बुलाया और बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। अब इससे होगा क्या कि वो बिल्डिंग के कोलैप्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या प्लान है, क्या हमने चीज़ें करनी है। सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है कि हम दुनिया का कोई भी बिजनेस करें उसके अंदर वो प्लानिंग से चलते हैं, लेकिन जब आप लोग ट्रेडिंग में आते हो तो उसके अंदर आपके पास कोई प्लान नहीं होता। तो 7वें पे जो पॉइंट है उसमें आपने करना क्या है, तो ट्रेडिंग प्लान बनाना किस तरह, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, एंट्री, स्टॉप लॉस, डेली बायस, इनको आपने एक ट्रेडिंग प्लान यानी कि एक रिटर्न लिख लेना है कि मेरी एंट्री इस पॉइंट पर है, मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे है, मेरा टेक प्रॉफिट इस जगह पे है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड ये बन रहा है और मेरी लॉट साइज क्या है। इस सारी चीज़ों को कहा जाता है ट्रेडिंग प्लान, वो आपने अप्लाई कर देनी है। और एक और फेमस कोट है कि प्लान दी ट्रेड, ट्रेड दी प्लान, यानी कि जो अपनी ट्रेड को प्लान किया है बस उस प्लान को आपने ट्रेड करना है। जो चीज़ें लिखी नहीं है एज अपने आप को रोबोट समझ के बस लिखा हुआ इस जगह पे एंट्री है, इस जगह पे स्टॉप लॉस है, वो आपने पुट कर देना है। और उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इमोशंस में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपने ट्रेड करने से पहले डिसाइड की है वो आपने इमोशनल होकर नहीं डिसाइड की। अब उसी चीज़ को जब आप ट्रेड पे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि जो भी आपके डिसीजन होंगे वो इमोशंस में नहीं होंगे, आपकी साइकोलॉजी से सेट रहेगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट नंबर 8 है, वो है एग्जीक्यूशन। अब ये देखें कि आप इससे पहले अब खुद सोचें कि ये चीज़ें कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये पॉइंट्स आपको पता ही नहीं थे। अब इसके बाद वो पॉइंट आता है जहां पर आपने ट्रेड को फाइनली एग्जीक्यूट करना होता है। अब ये पॉइंट्स तो वीडियो लंबी थी, मैंने आपको एक एक करके बताए हैं, लेकिन अगर आप इसको ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे तो आप क्या 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप इन चीज़ों को फौरन से कर लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे स्टेप्स करने के बाद एट द एंड पॉइंट नंबर 8 ये है कि अब आपने जाके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर होगा, आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। जो अक्सर लोग कहते हैं हम बाय करते हैं टारगेट से पहले एग्जिट कर जाते हैं, लॉस में आती है होल्ड कर लेते हैं,
इसके अलावा डर लगता है, इमोशनल कंट्रोल नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको ये मैं गुड न्यूज़ देता हूँ कि आप वो लोग हैं कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप भी उन 5% में आ सकते हैं जो कि मार्केट से प्रॉफिट बना रहे हैं। अब जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो अब आप अपनी ट्रेडिंग में ट्रांसफॉर्म देखेंगे। आप देखेंगे कि जो पहली चीज़ें आप कर रहे थे वो तो टोटली डिफरेंट थी, अब जो कर रहे हैं आप एक स्टेप से कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आपको आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल आ जाएगा, साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। तो अगर वीडियो का कोई पॉइंट आपसे मिस हुआ हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा लिखें और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग में ये चीज़ें अप्लाई करें जो मैंने आपको 8 स्टेप ट्रेडिंग सिस्टम प्लान बताया है। इसको जब आप फॉलो करेंगे तो आप एक अपना बड़ा बूस्ट देखेंगे ट्रेडिंग के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो बेचारे ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वो भी अपने लॉसेस को रिकवर कर सकें, प्रॉफिट बना सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।